Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and especially if you are working on any type of documents, like अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चाहे वो गूगल डॉक्स से बना रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस इन गूगल डॉक्स, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली गूगल डॉक्स के लिए है। बट आप यही सारी जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो शॉर्टकट की का यूज़ है इस वीडियो में, वो आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप का जो सॉफ्टवेयर है आप वहाँ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक के हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली हम एक शॉर्टकट की है Ctrl+K, जिसका हम यूज़ करेंगे, जिसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, यानी कि हमें लिंक करते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट डेटा को। लाइक कोई डेटा शीट हो तो हम एक्सेल को इसमें लिंक कर देंगे, कोई हमें आर्टिकल लिंक करना हो तो हम किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लिंक कर देंगे, और इसी तरह हमें कोई यूट्यूब वीडियो डालनी हो या अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू लाइक दिस। Okay, so let's get into this and check how it works and apply this on our laptop screen. Right now I am on my Windows screen, तो first of all मैं ये करूँगा कि मैं Google Docs का Google Docs में एक फाइल जो है ओपन करूँगा, ब्लैंक फाइल। Okay, so here I have opened this file और इसका नाम मैंने टेक्नोलॉजी दिया because I have written something some paragraphs, और ये almost 3 पेजेस के ऊपर मैंने ये पैराग्राफ्स लिखे हैं जो कि किसके ऊपर हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ओके, सो हियर दीज आर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेशन और ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई विल क्लिक और टाइप Ctrl+K, और मेरे पास इस तरह का एक लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस पहले भी किए हैं तभी, बट आपके पास एक सिंपल जो है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स का अपना ही कोई डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स फॉर AI के ऊपर जो है मैंने एक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो मैं उसको अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही इस जगह पर आऊँगा, और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो आप अगर इसे चेंज करना चाहें, अगर आप इसे जो है वो कैपिटल में लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल इसे कैपिटल में लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो आप यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आपके पास वो कैपिटल में लिखा हुआ आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आ गया। अब जैसे इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो प्रॉम्प्ट्स फॉर AI के नाम से जो डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक्स के अंदर, वो यहाँ पर आपको शो होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट उससे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स फॉर AI के नाम से। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ सिंपल वर्क्स अगर आप गूगल डॉक्स के किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इसे लिंक करना चाहते हैं इस तरह। अब मैं यहाँ से जो है रिमूव कर दूँगा लिंक को। ओके, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, लिंक अगर चेंज करना हो। ठीक है, मैं इसे सिंपली रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर अब मेरे पास ये कैपिटल लिखा हुआ आएगा। अब ऐसा मुझे शो नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड का, मैं उसे यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल टाइप Ctrl+K, एंड यहाँ पर अब मैं सर्च और पेस्ट लिंक। अब हमें यहाँ पर जो है वो लिंक को पेस्ट करना है उस डॉक्यूमेंट का, तो अभी मैं उसका लिंक जो है वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पर AI जो है वो उसका ये डॉक्यूमेंट है, उसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसका जो है वो लिंक पेस्ट कर दूँगा। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पर अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसे एडिट भी कर देता हूँ, और अगर एडिटिंग मुझे कोई करनी है, फॉर एग्जांपल इसे स्मॉल में करना है, इसे बोल्ड कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टू बी बोल्ड। ठीक है, मैं इस वो भी कर सकता हूँ। ओके, सो आई विल अप्लाई दिस, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपली MS वर्ड के वो जो डॉक्यूमेंट है AI के ऊपर, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ आप MS वर्ड के भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को आप लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स में। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डेटा शो करवाना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क, तो हम किसी भी डेटा का, किसी भी शीट का हम रेफरेंस देते हैं, लेकिन हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा, ये शीट जो हमें रिसोर्स के तौर पर मिलता है या जो हम खुद क्रिएट करते हैं, वो हम MS एक्सेल में करते हैं, स्प्रेडशीट्स में। तो हमने अगर उसकी तरफ इसे लिंक करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल राइट चेक डेटा है। ओके, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है वो, अब अगर तो ऑलरेडी मैं किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इस जो है वो टेक्स्ट को अगर लिख के इसको सेलेक्ट करके Ctrl+K पुट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ लिंक आएगा कि मुझे लिंक पुट करना है। बट अगर मैं यहाँ पर
मैं अगर सिंपली जो टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ सिंपल पेज के ऊपर अगर मैं कंट्रोल के करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि मुझे टेक्स्ट भी इंटर करना है और मुझे लिंक भी इंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो मैंने गूगल डॉक्स MS एक्सेल में एक जो है वो शीट क्रिएट की हुई है, मैं उसका लिंक यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देता हूँ क्रॉस बिल्कुल, और यहाँ पर मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेटा हेयर के नाम से मैं जो है वो इसे शो करूँगा कि डिस्प्ले हो। मैं इसे जैसे ही अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डेटा हेयर के नाम से आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लिंक आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जो MS एक्सेल है उसकी उस शीट के ऊपर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ था या मेरे पास कोई भी शीट बनी हुई थी जहाँ पर मुझे रेफरेंस देना था। सो इस तरह हमने 3 चीज़ें अभी तक कर दी कि हमने विद इन गूगल डॉक्स किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी फाइल की तरफ रेफरेंस दे दिया, हमने फिर MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट की तरफ रेफरेंस दे दिया, फिर हमने MS एक्सेल की तरफ जो है वो रेफरेंस दे दिया, हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेंज कि आप जो है वो समटाइम्स ये भी कर सकते हैं कि आप अपने गूगल डॉक्स के किसी भी डॉक्यूमेंट में या MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में उधर भी आप सिंपली इस तरह ही करेंगे कि आप किसी भी वीडियो का जो कि यूट्यूब की वीडियो हो या किसी भी और जगह की, तो आप उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस को या आप जिसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना वर्क उसे रेफरेंस वहाँ से भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो यहाँ पर यूट्यूब से निकालता हूँ। ओके, आई विल सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, log this, I will click on this and then I will go here। अब यहाँ पर मैं इसका लिंक कॉपी कर दूँगा और इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ सिंपली। देन हेयर आई विल जस्ट गो हेयर और यहाँ पर मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल रिमूव दिस एंड देन अगेन रीसेलेक्ट इट। ओके, एंड देन आई विल क्लिक Ctrl+K एंड यहाँ पर मैं उसका लिंक Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यूट्यूब इस वीडियो का जो है वो लिंक आ जाएगा, मुझे यहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाएगा, मुझे उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा मुझे वो पेज, वो वीडियो जो मैंने जिसका लिंक पेस्ट किया था। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और एक और चीज़ स्ट्रेंज बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल I have some specific article about AI or artificial intelligence or technology. Okay, artificial intelligence articles on artificial intelligence. Okay, so let me correct it, articles on artificial intelligence. Okay, here is the some link, some document or article on artificial intelligence। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर दूंगा, इसको सिंपली क्रॉस कर दूंगा एंड देन जस्ट गो हेयर एंड इधर ऑलरेडी जो मैंने वीडियो का किया हुआ था मैं उसे यहाँ पर रिमूव लिंक करूँगा और इसे मैं रीसेलेक्ट करता हूँ। देन आई विल टाइप Ctrl+K और यहाँ पर मैं उस आर्टिकल का जो कि उस वेबसाइट पे प्रेजेंट है जिसका मैंने लिंक अभी कॉपी कर दिया है, Ctrl+C से Ctrl+V का यूज़ करूँगा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देन आई विल जस्ट अप्लाई इट। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे उसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर मेरा लिंक बना हुआ था हाइपर लिंक, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर स्पेसिफिक जिसका मैंने लिंक कॉपी किया था। सो इस तरह हमने मेनली आई थिंक 6 चीज़ें कवर की हैं। नंबर फर्स्ट के विद इन गूगल डॉक्स हम किस तरह हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, देन विद इन गूगल डॉक्स एंड MS वर्ड, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड the hyperlink between Google Docs and MS Excel. Then we have discussed the hyperlink between Google Docs and the YouTube or any article or website. So I have done almost 5 to 6 things regarding this. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.